कक्षा 10 कक्षा 10 और ये है विज्ञान। चैप्टर है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आनुवंशिकता किसे कहते हैं? माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे अगर केहू के बाप के बाल घुंघरूला बा तो लड़कियों के बाप घुंघरूला हो जाए, कहते ना बिल्कुल अपने पापा के पड़ा भाई, बिल्कुल अपने मम्मी के पड़ा बा, तो वो लक्षण लड़का में चला जाता है, उसी कहते हैं आनुवंशिकता। लेकिन ये होता कैसे है, ये लक्षण ले कौन जाता है माता पिता में, उसी के विषय में पढ़ना है। इस चीज को पता लगाने के लिए सबसे पहले एक थे जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उनका नाम जर्मनी के एक सिलीसिया ग्राम से थे। वो जर्मनी के अंदर एक स्थान था, उसका नाम था सिलीसिया, सिलीसिया से। उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ये उनका नाम था। इन्होंने ही इस पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया, इस पर कुछ दिनों तक इन्होंने अपना प्रयोग किया कि लक्षण ले कौन जाता है, ये जाता कैसे है। तब उन्होंने किया क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, पहले इनका जरा जन्म हो जाए। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई, ये क्वेश्चन पूछता है, 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। और 1984 6 जनवरी 1984 को ये खत्म हो गए थे, इनकी डेथ है 6 जनवरी को। और इन्होंने क्या किया था, मटर का पौधा लिया। कौन, किसका पौधा? उद्यान मटर, शुद्ध नाम उद्यान मटर। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइबम। क्या नाम है? पाइसम सटाइबम, पाइसम सटाइबम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इन्होंने क्या काम किया कि यही पौधा लिया मटर का ही। अच्छा, मटर का ही लिया, और जो चीजें पौधा मटर ले सकत रहे लोग खटाखट, ठीक है, और चीज पौधा ले सकत रहे। मटर के यहाँ पर लिए कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है और द्विपर्यासी होता है। 1984 के बहुत कम साल जी ने, गड़बड़ चला, ठीक है, कौन बात नहीं, तो लोग जाना तो है बस, ये ना गड़बड़ हो गया का 1800 चलो, कितने साल जिए ये? 62 साल के बाद ना। चलिए ठीक है। तो मटर एक पौधा क्यों नहीं, मटर का पौधा के अंदर क्वालिटी क्या रहा कि सबसे पहले मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, 21 साल में तैयार हो जाता है। दूसरा ये चीज की ये द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी मतलब नर मादा दोनों एक में रहा थे। तीसरा क्वालिटी रहा कि इसमें लक्षण जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण का मतलब ये होता है कि कोनो पौधा लंबा होता है, कोनो पौधा बड़ा होता है, कोनो बौना कोनो लंबा। मटर के पौधा में देखा तो कोनो के फूल सफेद, कोनो के बैगनी कलर होता है, और कोनो के मटर हरियर होता है सुखाए के बाद, और कोनो के सफेद होता है, कोनो के मटर गोल एकदम गोल रहे,
बिल्कुल जैसे गोल एकदम रहे मटर, और कोनो ऐसे झुर्रीदार रहे थोड़ा सा, ये लक्षण आए हुए। ऐसे कुल लक्षण देख के कुल 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं। कितने? 7 लक्षण। तो देखिए अच्छा ही लक्षण बा। तब इसी में उन्होंने क्रॉस कराना स्टार्ट किया कि देखिए जाता कैसे एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाता। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों लिया? इसलिए लिया कि मटर में विपर्यासी लक्षण होते हैं, यह एक वर्षीय होता है, और क्या कहते हैं, एक चीज और, द्विलिंगी होता है। क्या होता है भैया? द्विलिंगी, मतलब नर मादा दोनों एक ही में रहते हैं। द्विलिंगी, विपर्यासी और एक वर्षीय। एक अचानक रहे कि काहे मटर एक पौधा लिया, दूसरे पौधा क्या नहीं ले सके? अच्छा ठीक है। तो मैं कई तरह के लक्षण उन्होंने देखा, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, बौना पौधा, लंबा पौधा, सफेद फूल, बैगनी फूल, और कि सुने होगा कौनों के फली लंबी लंबी होत है, कौनों छोटी होत है। वो सब क्वालिटी कई लक्षण देखे, तो उन्हें लक्षण लेकर क्रॉस कराओ स्टार्ट किए। अब देखिए आगे कहानी। अब इसका आप 60 स्क्रीन ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। उगा का यार, देखिए तो मेंडल ने अपने बगीचे में किया क्या था, मटर का पौधा बोए, लयान मार्केट से मटर बो दिए। जब बो दिए तो हमें पौधा उगे, तो हमें देखें कि कुछ पौधा जौन रहे लंबा हुए, और कुछ पौधा का है बौना, कुछ छोटे रह गए, और कुछ पौधा का फूल सफेद रहा, और कुछ का कारण भैया बैगनी रहे। अच्छा, ऐसे से कुल 7 लक्षण बा बुक में देखबा, और 7 लक्षण है। तो ये 2 लक्षण थोड़ा बताओ थे मेन चीज रहा कहाँ से। तो मेंडल किहन का कि बौना पौधा और लंबा पौधा दोनों में क्रॉस कराए, क्रॉस कराए के जब हम दोनों क्रॉस कहीं तो नई पीढ़ी उत्पन्न हुए, आधा लक्षण एक आधा लक्षण एक, लेकिन नई पीढ़ी उत्पन्न हुए। जैसे सफेद, वो क्या कहते हैं, लाल और सफेद दोनों कलर मिला देवे तो गुलाबी कलर आ जाए, आधा लक्षण को आधा लक्षण मिला आ जाए ना, वैसे इसमें तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक एक लक्षण लिहन तेका कहा थी मेंडल के एक संकरण एक, क्योंकि एक लक्षण लेकर क्रॉस कराया कैठी लंबा और बावना। अब ध्यान से देखे ही पूरी कहानी क्या क्या वो किए थे। मेंडल के एक संकरण, तो 2 पौधा लिए, एक पौधा वो लिए जौन पौधा लंबा रहा, और दूसरा पौधा वो लिए जौन पौधा का रहा बौना रहा। जैसे आज हम लोगों के समय में जीन होता है, उसे उस समय था जीन, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से उसमें लोग कारक कहत रहे। का कहत रहे? कारक। इनमें कारक का बा टी है, कैपिटल टी कैपिटल टी। इनमें इसी के स्मॉल लेटर यहाँ लिया जाता है, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये कहा जाते थे कारक। कारक रहे जौन प्रभाविक लेवल है अप्रभाविक। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन भैया? अर्धसूत्री विभाजन। एक कारक जो है आधा आधा बढ़ जाएगी, एक टी यहाँ जाएगा एक टी यहाँ, तो वही चीज इसमें भी हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, एक टी यहाँ आ गया और एक टी यहाँ आ गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। इसी जगह एक नियम आता है मेंडल के पृथक्करण का नियम आ जाता है। मेंडल के पृथक्करण का नियम आ गया परिभाषा। मेंडल के पृथक्करण बस यही इतने में बांटा है।
उसमें हुआ क्या कि बताया गया कि जब किसी कारक में, ये कारक है, जब किसी कारक में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कारक आधे आधे समान रूप से बढ़ जाते हैं। अगर जैसे मान लें यहाँ 100 बार, तो इस 70 और 30 नहीं, यहाँ 50-50 आएगा। कितना आएगा? 50, मतलब आधा, बिल्कुल सेम टू सेम, आधा ही आधा बटे। इसी को कहते हैं मेंडल के पृथक्करण का नियम। क्या? कि जब किसी कारक में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कारक आधे आधे समान रूप से बढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं मेंडल के पृथक्करण का नियम। अगर समझ में आओ तो अपने से कर बिल्कुल लिख लो खटाक से, ना समझ तो छोड़ दोगा, ना लिख ही ना पाओ। जब फिर से देखा 3 बार हो, 2 दिन बता चुका है, अतः तो खाली अपने से लिखे एक बार, हमने बोल लिखाओ। पृथक्करण का नियम क्या है? जब किसी कारक में अर्धसूत्री, ये कारक है, ये लिखा गया है, जब किसी कारक में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कारक आधे आधे समान रूप से बढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं मेंडल के पृथक्करण का नियम। फटाक से लिखाएगा, तब आगे चलिए। हाँ, ये तो था मेंडल के पृथक्करण का नियम, यहाँ से तक यही मिल गया। अब देखिए आगे आगे कहानी। अब इसमें होता क्या, जो ये कारक है, अलग वाले कारक इसके साथ दोनों के साथ जुड़ेगा, फिर यह भी इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ यह भी जुड़ेगा। मतलब ये एक बार इसके साथ, यही एक बार इसके साथ, फिर यह भी इन दोनों के साथ जाएगा, ये एक बार इसके साथ, फिर यही एक बार इसके साथ। अब देखिए यहाँ कौन कौन आ रहे हैं, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है ना, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ देखिए कौन कौन आ रहा है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल टी। यहाँ कौन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। पौधा उत्पन्न भैन, पहली पीढ़ी आई, क्रॉस कराए, क्रॉस करा के इन्होंने 4 पौधा उत्पन्न भैन। एक कहते हैं फर्स्ट जनरेशन या प्रथम, हाँ, पीढ़ी। अच्छा, एक चीज और देखा है, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यहाँ तीनों देखा फर्क है। ये है प्रभावी, ये भी है प्रभावी, और ये अप्रभावी। देखा यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल दोनों प्रभावी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों बा, तो ये कैपिटल टी अपन प्रभाव डाले, स्मॉल टी अपन प्रभाव नहीं डाल पाएगा। यहाँ भी क्या होगा, प्रभावी। अब जब दोनों स्मॉल हैं तो क्या हो जाए, अप्रभावी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये अलग अलग है, तो प्रभावी होगा ना, ये सब प्रभावी होगा ना। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, पौधा कैसे उत्पन्न हुए, ये कैपिटल टी मतलब लंबा, और स्मॉल टी मतलब बौना। तो पौधा होए कैसे, लंबा होए, काहे, प्रभावी वाला अपन लक्षण प्रदर्शित करे और ये अप्रभावी वाला अपन लक्षण प्रदर्शित न करे। पौधा कैसे हो जाए, सॉरी, लंबा, का हो जाए, लंबा होए। काहे है, दोनों कारक साथे हैं, लेकिन ये वाला अपन लक्षण प्रदर्शित ना करे और ये वाला अपन लक्षण प्रदर्शित करे। वैसे यह लंबा हो, यह लंबा हो, यह लंबा हो। तब मेंडल फिर सोचे लगे, करे यार, हम तो लंबा और बौना दोनों मिलाए के बोए रहे खेते में, तो ये जैसे दोनों क्रॉस कराए रहे, तो बौना वाला कहाँ गवा, एक साल में ही पैदा भैन हो कहा। अच्छा, फिर अगले साल इन्होंने मटर फिर अगले साल खेत में बो दिए, इन्होंने जो है, फिर जब एक अगले साल बो दिए तब देखा का है, ये पहली पीढ़ी रही सब बौना। अब यही आएगा मेंडल के प्रभाविता के नियम का, देख ले, मेंडल के प्रभाविता का नियम कैसे लिखो, देखा खुद ध्यान से। यहाँ देखा 2 कारक है अलग अलग, एक लंबा और एक बौना। जब दोनों साथे रहथिन तो प्रभावी वाला अपन लक्षण प्रदर्शित करे और अप्रभावी वाला अपन लक्षण प्रदर्शित
बस यही लिख दे एक बार का कि जब दो कारक एक साथ रहते हैं, जब दो असमान कारक मतलब अलग अलग, जब दो असमान कारक एक साथ रहते हैं तो प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। इसी को कहते हैं मेंडल के प्रभाविता का नियम। लिख ले बा मने से, लिख ले फट से। देखो तो जो यहाँ लास्ट में आया था पौधा उसको पुनः है, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, फिर उसको बोया गया। तो देखा सूत्री विभाजन होए, कैपिटल टी यहाँ है, स्मॉल टी यहाँ, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कैपिटल टी यहाँ और स्मॉल टी यहाँ। अब फिर वही प्रक्रिया जो फर्स्ट वाले में हुआ था कि यह इन दोनों के साथ बारी बारी क्रॉस करेगा, फिर यह भी इन दोनों के साथ बारी बारी करेगा। तो इसका पहले इसके साथ करा देते हैं, फिर इसी का इसके साथ, ये इसके साथ हो गया ना दोनों के साथ। अब इसको उठाओ इन दोनों के साथ कराओ, ये या अब लिख दे यहाँ का कैपिटल टी और ये कैपिटल टी यहाँ आया, फिर यहाँ ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, फिर यहाँ ये स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये ऐसे है। फिर यहाँ क्या है बेटा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ऐसे बना ना। ये दूसरी पीढ़ी में आ गया, तो फिर अगले साल देखें तब दूसरी पीढ़ी ऐसे लिखा था यार, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ये पौधे उत्पन्न हुए, एकदम शुद्ध लंबा बा, इका बा शुद्ध लंबा, क्योंकि इनमें लंबाई वाला कुल लक्षण भया। और देखा कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, तेनहन संकर लंबा हुई, हाइब्रिड है, दो लक्षण लिखे हैं, यह दोनों का कहे हैं संकर लंबा। और ये काबा भैया शुद्ध बौना, शंकर लंबा दूसरी पीढ़ी में। तब हम देखें कि अच्छा दूसरी पीढ़ी में लक्षण बौना वाला ही है, पर अप्रभावी वाला दब गया पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में आ रहा। तो एक अनुपात निकाला जाता है, लास्ट रिजल्ट। जैसे हम लोग लास्ट में लिखित ना मैथ में आंसर लिखित है, एक आंसर का होता जीन प्रारूप का अनुपात एक और होता है लक्षण प्रारूप का अनुपात। लक्षण देखा, यह लंबा हो, यह दोनों लंबा हो, कैठी लंबा हो गया, तीन लंबा है ना, तब 3 अनुपात बौना कैठी हो एक ही। और जीन के अनुपात निकल ये शुद्ध लंबा एक ही बा अनुपात, और संकर लंबा कैठी बा दू ठी, तो 2 अनुपात, शुद्ध कैठी बा और शुद्ध एक ही। ये जीन प्रारूप का अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 1, और लक्षण प्रारूप का अनुपात 3 अनुपात 1। यह पूछता है कि इस मेंडल के एक संकर संकरण में जीन प्रारूप का अनुपात क्या होता है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1। जब लक्षण के पूछ ले तो 3 अनुपात 1। एक बता लो।